नागालैंड में लोकसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी, अलग राज्य की मांग को लेकर एक हफ्ते से बंद जारी। फ्रंटियर नगा टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) का एक हफ्ते से बंद जारी है। ENPO नगा क्षेत्र की 7 जनजातियों का शीर्ष संस्था है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानी छात्रों से मारपीट, अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ था विवाद, आरोप है कि भीड़ ने अफगानी छात्रों को पीटा था और तोड़फोड़ भी की थी। एलविस यादव को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। एलविस यादव नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल किया करते थे। बिहार TRE 3.0 यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर एग्जाम से एक दिन पहले ही लीक हो गया। ये एग्जाम 15 मार्च को लिया गया था, के जरिए 87,709 खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी। 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। पीएम मोदी का आज तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु का दौरा, जगतियाल और शिवमोगा में जनसभा करेंगे और कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायद सही ही कहा था, यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरा देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। और वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी बोले, राजा की आत्मा EVM, ED और CBI में है। मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा है, वे मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक खास ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए आप उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनकी पूरी संपत्ति का डिटेल जान सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर पर KYC ECI लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि जिस प्रत्याशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे 3 बार न्यूज़पेपर और टीवी में विज्ञापन देकर इसकी जानकारी देनी होगी। पॉलिटिकल पार्टियों को भी बताना होगा कि उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया। बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एलविस यादव की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि एलविस यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा कि मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की सप्लाई करता था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRI ने सिम कार्ड को लेकर एक नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके अनुसार सिम स्वैप करने के बाद उस सिम को 7 दिनों तक दूसरी कंपनी के साथ पोर्ट नहीं किया जा सकेगा। ED के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी ने समन को गैर कानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे SBI, बॉन्ड नंबर का खुलासा करे और एक हलफनामा भी दायर करे जिसमें लिखा हो कि SBI ने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश, 10 महीने से मेडिकल बेल पर हैं। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, चांदी भी 74,000 के नीचे आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 289 रुपए सस्ता होकर 65,270 रुपए पर आ गया है। अडानी ग्रुप अगले वित्त वर्ष में 1,20,000 करोड़ निवेश करेगा। 2024-25 में कैपिटल का 70% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए खर्च होगा। हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नहीं होता, इसलिए किसी को किराएदार या नौकरी पर रखने से पहले उसका आधार कार्ड वेरीफाई जरूर करें। आधार कार्ड वेरीफाई करना बहुत ही आसान है, आप इसे ऑनलाइन ही निःशुल्क वेरीफाई कर सकते हैं। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 88% वोट मिले। नाटो विवाद पर बोली, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर। दावा है कि रूस पर अमेरिकी हमला हुआ तो चीन सेना भेजेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था कि नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने चाहिए। वहीं पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा था, रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है और यूक्रेन में अमेरिकी सेना की तैनाती को जंग बढ़ाने के तौर पर देखा जाएगा। मुजफ्फरनगर में नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने टीचर पर सरकारी कार्रवाई से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें टीचर की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ने तंबाकू न देने से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया। घटना रविवार देर रात की SD इंटर कॉलेज गेट की है। घटना के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों में भारी आक्रोश है। लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। PM मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। TMC नेता बोले, प्रचार के लिए सेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, साथ ही पश्चिम बंगाल के DGP को भी हटाया। जिन अधिकारियों को हटाया गया उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार 17 मार्च को दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना और फिर चुनाव न कराना असंवैधानिक है। स्कूल जा रहे बच्चे को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। कुत्तों ने 6 साल के मासूम को
को 20 जगह काटा। यह घटना चित्तौड़गढ़ की है। बीते कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इससे साबरमती एक्सप्रेस के इंजन और 4 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 यात्री घायल हो गए। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। रविवार रात 1 बजे अचानक से धमाका हुआ। ट्रेन यात्रियों में चीख पुकार मच गई।